अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये हैं हमारे साथ सैयद सादिक साहब। दावनगेरा बादशाह नगर रिंग रोड अख्तर रज़ा सर्कल पर सैयद एसोसिएट्स अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स नामी उम्रा हज सर्विस का एक इदारा है, वो इसके ज़िम्मेदार हैं। कहा जाता है कि उम्रा सफ़र के मौके पर ये उम्रा करने वालों के लिए बेहतरीन सहूलियात फराहम करते हैं। हम लोग सब जानते हैं कि इस दौर में ऐसे माहौल में कि उम्रा एक कारोबार बन चुका है, उम्रा सफ़र के लिए भेजना। ऐसे में बहुत सारे ऐसे ट्रैवल एजेंसीज भी हैं जिनकी जानिब से धोखा भी होता है। तो सैयद एसोसिएट्स टूर्स एंड ट्रैवल्स इन तमाम चीज़ों से पाक व साफ़ रहते हुए अपने तौर पर बेहतरीन खिदमत अंजाम देने वाला एक इदारा है। आइए इस इदारे के ज़िम्मेदार सैयद सादिक साहब से कुछ बात करते हैं कि वो अपने इदारे के ताल्लुक़ से क्या कहना चाहते हैं और वो अपने साथ ले जाने वाले सफ़र उम्रा पर मुसाफिरों की क्या खिदमत अंजाम देते हैं, उनके इस ट्रैवल एजेंसी के ज़रिए किस तरह की खिदमत अंजाम दी जाती है। आइए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सैयद सादिकुल्लाह साहब। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस नाजरीन को बताएं कि आप अपने टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी जो सैयद एसोसिएट्स अलिफ टूर्स एंड ट्रैवल्स के नाम से किस तरह से खिदमत अंजाम देते हैं, उनकी क्या ख्याल रखते हैं, किस तरह से उनकी देखभाल की जाती है। दावनगेरा से सऊदी अरब मक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारत के बाद फिर दावनगेरा तक आप उनको वापस लाते हैं, तो इस सफ़र में आप उनकी किस तरह से ख्याल रखते हैं। तो आपके साथ कौन कौन लोग हैं जो इस पूरे सफ़र का मुसाफिरों का ख्याल रखा जाता है। सब मैं दावनगेरा में 2011 और 12 में अलीफ एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के हिसाब से हमने हज और उम्रे का काम शुरुआत करे। इंशाअल्लाह 12 साल हो गया। 12 साल से लगातार हमें हज और उम्रा और हजों के बीच में हमें इंतज़ाम देते आ रहे हैं। अच्छी खिदमत के हिसाब से नीयत और इरादे पाक रख के खिदमत के हिसाब से हमें इंशाअल्लाह कदम उठा पाएँ। जो भी अल्लाह के घर को जा रहे हैं, अल्लाह का बुलावा होने से उम्रा के लिए जा रहे हैं, तो अल्लाह उनके घर को मेहमान बन के उन्हें जा रहे हैं, अल्लाह बुला ले रहे हैं उनको। तो हमें ये नियत रखते हैं कि कोई भी सिंगल अफराद को भी हमें तकलीफ़ दे रहे हैं, मुश्किल दे रहे हैं, उनके दिल को दर्द पहुंचा रहे हैं, तो समझो अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं। ये हमें अल्लाह रसूल का डर खौफ रख के ये खिदमत के हिसाब से हमें ये कारोबार हमें करते आ रहे हैं। और समझो मेरे साथ में मेरा एक भाई, मेरा पार्टनर आबिद अली खान है, और इसके साथ साथ में जिद्दा के अंदर सऊदी अरब में जिद्दा के अंदर 35 साल से आसिफ शेख बोल को हमारे दावनगेरे वाले हमारा पूरा लैंड पैकेज पूरा उन्होंने जिम्मेदारी संभालते हैं। और वहाँ जाने के बाद में जो भी ज़रूरत है हाजी के लिए 24 घंटे उनके साथ में जुड़ के हमें काम करते आ रहे हैं। तो हर मरतबा काफिले के साथ आप खुद जाते हैं? इंशाल्लाह मैं और आबिद अली खान हमें दोनों में एक साथ में रहते हैं। तो पता चला है कि आपको इस जिम्मेदारी को बहुस्न खूबी निभाने के एवज़ में बहुत सारे एजाज़ात भी मिले हैं। क्या आप बता सकते हैं कि वो एजाज़ात क्या हैं, वो अवार्ड्स? हाजी साहब, मैं अभी ये जो है ये हम बेस्ट उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर, ये नेशनल अवार्ड मिला है। बेस्ट उम्रा टूर ऑर्गेनाइजर बोल के ये विशाखापट्टनम में बकरीद के महीने में जो लास्ट बकरीद थी, बकरीद के दूसरे दिन मुझे ये नवाजा गया है। ये नेशनल अवार्ड है। अच्छा। उसके बाद में ये जो अवार्ड है ये हमारा बेस्ट बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड। ये जो है बेंगलुरु विजयनगर में बिजनेस अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। इसके साथ साथ में आइकॉन्स ऑफ इंडियन बिजनेस ये प्रसोले हैं। इंशाअल्लाह पूरा हमारी इंटरव्यू लेने के बाद में हमने ये अवार्ड विशाखापट्टनम में मिलने के बाद में हमने खास कर को बुला के बेंगलुरु को
इंटरव्यू ले लेगा। हमारी पूरी 12 साल की जो मेहनत थी उन्होंने उनके मैगजीन में पूरा प्रिंट कर पाई। जो हमारे 12 साल की हमारे जो भी हमारी खिदमत है, हमें जो हमें जो खिदमत कर रहे हैं, ये पूरा हमारी टोटल हिस्ट्री इसमें इंशाल्लाह छाप पाई। इंशाल्लाह ये मैगजीन के ज़िम्मेदार जो भी हैं उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सभी मेरे हाजियों की दुआओं का अल्लाह अपना फल उसका अजर अपना अल्लाह दे रहा है। तो अगला काफिला आप फिर धौनगेरा से कब निकाल रहे हैं? इंशाल्लाह हमारा हर महीना तीसरे वार में काफिला जाता है। तो अभी नवंबर के महीने में आपका काफिला निकलने वाला है? नवंबर 22 तारीख को एक काफिला जाने वाला है। अच्छा, हाँ। और दिसंबर 24 तारीख को एक काफिला जाने वाला है। हमारे पास 15 दिन का पैकेज रहता है, 17 दिन का रहता है, 21 या 22 दिन का भी पैकेज है। तो यहाँ पर से जो लोग जाते हैं उम्रा के लिए, उनके लिए वहाँ पर खाने पीने के और रहने सहने के आसाइश और आराइश का क्या इंतज़ाम करते हैं? आप किस तरह से करते हैं? क्या आपकी इन खिदमात से आपके साथ जाने वाले काफिले के लोग मुतमईन हैं? आप बता सकते हैं? भाई साहब, ये उम्रा बोले तो सिर्फ 4 चीज़ के ऊपर डिपेंड है। डायरेक्ट फ्लाइट, करीब से करीब रहने का होटलों का इंतज़ाम हरमैन के अंदर, मक्का मदीने में, और बेहतर से बेहतर खाने का इंतज़ाम, पूरे इबादत के साथ में पूरे सारे ज़ियारत। ये 4 चीज़ छोड़ लेना उम्रा के अंदर, दूसरा कुछ भी नहीं है। और साथ साथ में उनकी तबीयत की ख्याल करना, उनके पर्सनल शॉपिंग वगैरह वगैरह, उनके जो भी डिमांड्स रहते हैं, जो उनकी मांग रहती है, हाजी जो गए रहते हैं, हमारे भरोसे को गए रहते हैं, अल्लाह के फजल करम से उनके हर काम में निगरानी करना, पूरी निगरानी, रात दिन उनकी निगरानी में, उनकी खिदमत में जुड़ को रहते हैं। अच्छी बात, माशाअल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया सादिकुल्लाह साहब। एक बात और आपसे मैं कहना चाहूँगा कि इस कारोबार में, यानी कि इसको खिदमत भी कह सकते हैं, तो इसमें बहुत सारे ट्रैवल एजेंसियों की जानिब से धोखे भी होते हैं। तो इस ताल्लुक़ से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छी सवाल करे साहब, मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये आजकल क्या हो रहा है, तो पूरे कर्नाटक तो क्या पूरे इंडिया के अंदर बिजनेस बन गया है। हज उम्रा जो है ये बिजनेस बन गया है। अल्लाह के फजल करम से अल्लाह के घर को जो उम्रा के लिए, हज के लिए जा रहे हैं, उनकी खिदमत करने अल्लाह अपना खादिम बन को चुन लिया है। हमें बहुत अल्लाह से बहुत शुक्रगुजार, अल्लाह का लाख लाख शुक्रिया अदा करते हैं। हमारी नीयत इरादे ऐसे हैं, तो ये धंधा कारोबार पैसे कमाने की नीयत अगरचे रखता कोई भी एजेंट, तो दुनिया में बहुत सारे रास्ते हैं पैसा कमाने के लिए। ये नीयत ऐसी रख के धंधा कारोबार करो, हाजियों की खिदमत के साथ में हलाल की रोजी रोटी मिल रही है अल्लाह के फजल करम से। हर महीना में अल्लाह के घर की दीदार कर रहे हैं, मेरे सरकार के घर की दीदार कर रहे हैं, रोज़े मुबारक की ज़ियारत हो रही है। हमें खुशनसीब भाई, बस इससे बढ़ को हम क्या होना, इससे बढ़ को हम क्या होना। हमें अल्लाह से एक ही दुआ करते हैं हर बार, अल्लाह जुमा के दिन करने के साथ जन्नतुल बखी की मौत दे अल्लाह, यही दुआ करते हैं। इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ। बहुत सारे एजेंट से धोखा दे, मेरे साथ भी धोखा हुआ है। आपके साथ खुद भी धोखा हुआ? मेरे साथ भी खुद भी धोखा हुआ है। सामने वाले हमें भी, हम उम्रा हज के लिए हम पैसे भरते थे। तो उस वक्त आपका ये कारोबार जो है, ये खिदमत सर्विस जो है, उसकी उस वक्त आपकी खुद की नहीं थी? नहीं, उस टाइम में मेरी खुद की नहीं थी। हमें हमारा किसी दूसरे पर आपने एतमाद कर कंपनी थी, उसके अंदर मैं भी एक डायरेक्टर था। तो हम उम्रा के लिए, हज के लिए पैसा, वीज़ा और टिकट के लिए हमें बंधे थे। उस टाइम में हम तो वहाँ पर आपको नुकसान हो गया? नुकसान नहीं, बहुत बड़ा धक्का और धोखा हो गया, हमें भी फंसे। इसलिए मैं आम तो जिन लोगों को उस वक्त तो तकलीफ हुई आपके दरमियान में रहने की वजह से, तो उनका आपने क्या किया? ऐसा टोटली मेरे पास 160 को 2 आदमी का पैसा था। उम्रा के लिए बंदे थे मेरे पास। 130 को 2 आदमी का पैसा मैं क्लियर कर रहा हूँ। अब तक क्लियर कर दिए। और जो स्टेशन के अंदर जो मुझे सामने पैसा आना है, वो वहाँ सेटलमेंट भी हुआ था 70% के लिए। वो दुनिया का सेटलमेंट। अच्छा। मेरे तो मैं अल्लाह को भी जवाब देना है ना। तो किसी को उनका हक हलाल का पैसा खून पसीना कर को कमाई, सो हक हलाल का पैसा मुझे जरूरत नहीं है। उनका पूरा पैसा मैं अकाउंट में साथ में लेके उम्रा को जा रहा हूँ। तो अब तक आपने 132 लोगों का पूरा पैसा वापस पूरा पैसा मैं क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा। और थोड़े हैं मेरे पास, और 28-30 आदमी बाकी है। इंशाल्लाह आगे मेरे साथ में उम्रा को भी लेके जा रहा हूँ। अच्छी बात, अच्छी बात। बहुत बहुत शुक्रिया सादिकुल्लाह साहब। शुक्रिया। तो आपने ये जानकारी फराहम की, और बहुत सारे लोगों का कहना है कि इस शहर में कि सैयद
سید ایسوسیٹس ٹورس اینڈ ٹراولس کی جانب سے بہترین خدمت انجام دی جا رہی ہے۔ پچھلے جو قافلہ آپ کا گیا تھا اس سے قافلے میں آپ جو ساتھ تھے ان کے، اس قافلے کے بھی بہت سارے لوگوں نے ہمیں یہ اپنا تاثر پیش کیا ہے کہ آپ کے ٹراول ایجنسی کی طرف سے بہترین خدمت انجام دی جاتی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔